प्रिय छात्रों नमस्कार। आरसीसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको वर्ग 7वीं का गणित प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या को हल करके बताएंगे। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 6 से हल करके बताएंगे। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 6 में आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ आपको समझना है मिश्रित भिन्न में रूप में हल करके व्यक्त करना है। तो ये मिश्रित क्या होता है? दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि 5.1/5 है। इस टाइप को प्रश्न को मिश्रित कहा जाता है। तो आपको गुणा करने के साथ साथ भिन्न में आपको मिश्रित रूप में जवाब देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है यहाँ पे हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पे प्रश्न को लिख लिया है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ दिया गया प्रश्न 1 में 3 गुना 5.1/5। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको हल करना है। तो यहाँ लिखेंगे पहले 3। ठीक है, गुना को साइन गुना ही रहने देना है। अब यहाँ देखिए पूर्णांक कैसे टूटता है। तो 5 को 5 में क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो 5 पचे 25 और ऊपर में जो अंश में मान होता है वो जुड़ जाता है। तो 5 पचे 25 और 1 26। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है 26 बटे के रूप में 5। ठीक है, अब आपको यहाँ देखना है अगर कटता है संख्या होता है कटने वाला तो काटना है, नहीं तो आपको क्या करना है, गुना कर लेना है। ठीक है, तो 3 गुना 26 करना है। तो 26 तिया कितना होगा 78। तो आपको लिखना है 78 बटे में क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये इस रूप में इसका आंसर आ चुका है, लेकिन आपको जवाब क्या देना है, मिश्रित भिन्न के रूप में देना है। तो आपको सबसे पहले मिश्रित भिन्न को पहले भिन्न में बदल लेना है, उसके बाद आपको जवाब देना है मिश्रित भिन्न में। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पूर्णांक पहले तोड़ रखा है। ठीक है, 5 पचे 25 और 1 26 होता है, जो इस तरह से लिखा जाता है भिन्न में। ठीक है, अब आपको जवाब देना है मिश्रित भिन्न में। तो इसको मिश्रित भिन्न में कैसे लाना है, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बताते हैं। यहाँ 5 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ आपको समझा देते हैं आप क्या करना है। 5 को इस तरह से लिखना है और 78 को इस तरह से। ठीक है, उसके बाद भागा देना है। तो 1 एकम लगेगा 5 से। ठीक है, तो 5 एकम 5 घटेगा तो ये 2 आएगा। ठीक है, और ये कितना बचेगा, 8 है, शेष उतर जाएगा। तो 5 में तो 28 नहीं आता है, पर उससे कम संख्या को लगाएंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर शेष के रूप में यहाँ 3 बच जाएगा। बस यही मान को आपको यहाँ मिश्रित रूप में लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित रूप में। इसको ऐसे लिखेंगे, 5 को दोस्तों 5 ही लिखा जाता है हर में। ठीक है, उसके बाद जो आंसर आया है उसको आपको आगे लिखना है और जो शेष बच गया है उसको ऊपर लिखना है। यानी कि आप इसको मिश्रित रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये प्रश्न को हल करना सीख चुके हैं। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या दूसरा को हल करेंगे। आप यहाँ दूसरा को देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है 4 गुना 6.1/2 है। तो सबसे पहले यहाँ भी आपको इसी तरह से लिखना है 4 गुना 6 दूनी 12 और 1 13। तो आपको यहाँ लिखना है 13 बटे में 2। अब देखिए यहाँ कट रहा है। ठीक है, तो कट रहा है तो आप काट सकते हैं। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, 13 दूनी 26। तो आपका इसका राइट आंसर आएगा 26। तो इसे मिश्रित भिन्न में नहीं लिखा जा सकता, क्यों? क्योंकि ये केवल संख्या के रूप में आया है। भिन्न में आएगा तभी आप मिश्रित रूप में ला सकते हैं, लेकिन यहाँ तो क्या केवल संख्या में आया, इसलिए इसका आंसर आएगा 26। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 3 में देख सकते हैं 7.1/5 गुना 5 है। तो यहाँ भी आपको हल करना है। तो सबसे पहले आपको इसको हल करना है, भिन्न में लाना है। तो 7 पचे 35 और 1 कितना होगा 36। तो आपको यहाँ लिखना है 36 बटे में 5। ठीक है, फिर से गुना 5 है तो 5। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी कट रहा है, तो आपको यहाँ भी क्या करना है, काट लेना है। उसके बाद शेष बच रहा है क्या 36। तो आपको 36 ही लिखना है। तो ये आपका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 को यहाँ पे हमने लिख रखा है। अब आपको इसको समझना है। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पूर्णांक वाली संख्या को भिन्न में लाना है, तभी तो आप मिश्रित भिन्न में ला पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसको निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आपको समझना है कि 7 तिया 21, यहाँ आपको इसको काटना नहीं है। अगर काट देते हैं तो इसका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, अक्सर छात्र लोग ऐसा ही करते हैं कि अगर कटने वाली संख्या जो होती है सेम संख्या से उसको पट से काट देते हैं, इसलिए आपको काटना नहीं है। काटते हैं तो गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इसको भिन्न में लाना है। तो उसके लाने के लिए क्या करना होगा, 7 चौके 28 और 1 29। ठीक है, यानी कि इसको गुना करते हैं और ऊपर मान से जोड़ते हैं। तो 7 चौके 28 और 1 29। तो आपको लिखना है 29 बटे में 7। ठीक है, उसके बाद गुना 21। अब यहाँ आप इसको काट सकते हैं। तो इसको काटेंगे 7 या 21। ठीक है, उसके बाद इसको गुना करना है। तो 29 गुना 3 है, तो 29 तिया कितना हो जाएगा 87। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है 87। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देख सकते हैं 3.1/4 गुना 6 है। तो 4 तिया 12 और 1 13। तो आपको लिखना है 13 बटा 4 गुना यहाँ 6 है।
तो 6 लिखना है। अब इसको देखिए 2 से 2 कट रहा है दोनों, ठीक है। तो आपको इसको काटना है 2 दूनी 4, 2 तिया 6, जो कि अब ये नहीं कटेगा। तो 13 तिया 39 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है 39 बटे के रूप में 2 है, तो आपको लिखना है कितना 2। अब आपको इसको मिश्रित भिन्न में लिखना है। दोस्तों मिश्रित भिन्न में लाने के लिए हमने आपको बता रखा है। अगर आपको नहीं समझे हैं तो चलिए पुनः आपको हम यहाँ पे बताते हैं इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं क्या है 39/2 है, तो आपको यहाँ लिखना है 2, ठीक है, भागा में 39 है तो 39 लिखना है। एक बेरी में 2 लगाएंगे तो 1 बचेगा, ये 9 है, ठीक है। तो 9 बेरी में 18, शेष 1 बच जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है यह लगाकर, ठीक है। बट्टे में जो मान है आपको सेम ही लिखना है, जो भाग का आंसर आया है भागफल वो आगे लिखना है, यानी कि 19, ठीक है। और शेष कितना है 1 आया है, तो आपको लिखना है 1, तो ये आपका राइट आंसर है, यानी कि 19.1/2 इसका मिश्रित भिन्न आएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 में देख सकते हैं 5/8 है और 108 है। तो यहाँ आपको देखना है कि ये कटने वाली संख्या कटने वाली है, तो इसको काटना है। तो क्या ये देख सकते हैं कर सकते हैं, या आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से काट सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको इसको मिश्रित भिन्न में लाना है, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से आपको यहाँ बताते हैं कि इसको कैसे लाना है। तो 2 को आपको इस तरह से लिखना है 135, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ लगेगा कितना भी 135 है, तो सबसे पहले यहाँ आपको लगाना है क्या 6 बेरी में, ठीक है। 12 पूरा पूरी ये लग जाएगा, तो 1 और ये 7 बेरी में 14, ठीक है। 1 कैंसिल हो गया, तो देख सकते हैं 67 और शेषफल कितना आया 1 आया है, इसलिए इसका आंसर लिखाएगा 2, ठीक है। नीचे में जो सेम है उसके बाद आंसर कितना है भागफल का 67, तो आपको यहाँ लिखना है 67 और शेषफल कितना है 1 आया, तो आपको लिखना है 1। तो ये आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 6 में आप एक भी क्वेश्चन में आपको समस्याएं अब नहीं बची है। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 में आप देख सकते हैं यहाँ बताया गया है रिया और राहुल पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाले एक बोतल दिया। दोस्तों यहाँ समझ सकते हैं कि रिया और राहुल 2 पिकनिक पे जाते हैं, ठीक है। और उनकी माँ उन्हें क्या करते हैं कि 5 लीटर पानी वाले बोतल देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि रिया ने कुल पानी का 3/5 उपयोग किया, मतलब टोटल 5 लीटर पानी में 3/5 भाग पानी रिया उपयोग कर लिया गया, ठीक है, रिया द्वारा। तो यहाँ बताना है शेष पानी राहुल ने कितना पिया, यानी कि पहला में रिया ने कितना पानी पिया और दूसरा में पानी की कुल मात्रा का कितना हिस्सा राहुल ने पिया, मतलब दोनों में 5 लीटर में कितना कितना दोनों ने पानी पिया, ये आपको बताना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आप समझ गए। अब चलिए इसका सोल्यूशन को समझने का पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको पहले अपनी कॉपी पे इस तरह से पहले लिखना है कि दिया है कुल पानी 5 लीटर, ठीक है। और रिया द्वारा उपयोग किया गया पानी कितना था 3/5 भाग है। तो अब आपको ज्ञात करना है प्रश्न 1 में कि रिया ने कितना पानी पिया है। तो प्रश्न 1 में आपको लिखना है, ठीक है, रिया ने कितना पानी पिया, प्रश्न 1 में है तो उसको लिखेंगे यहाँ पे पहले, ठीक है। पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं रिया ने पानी पिया कितना 5 में पी लिया 3/5 भाग, ठीक है। तो पहले 5 से 5 को काटना है तो बचा कितना 3। तो आप समझ सकते हैं कि रिया ने 3 लीटर पानी को यूज कर लिया है। तो अब राहुल के लिए शेष कितना बच गया, तो राहुल के लिए दोस्तों बच गया क्या 2 लीटर। तो आप यहाँ लिखिएगा राहुल द्वारा उपयोग किया गया पानी, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न 2 के अकॉर्डिंग होगा दोस्तों, आपको पहले लिखना है राहुल द्वारा पिया गया पानी 5 लीटर दोस्तों टोटल पानी था, यानी कि कुल पानी था, जिसमें से 3 लीटर पानी रिया ने पी लिया है। तो राहुल के लिए शेष कितना बच गया 2 लीटर, यानी कि आपको ये 3 लीटर जो है यहाँ पे घटा देना है, ठीक है। जब घटाइएगा तो 2 लीटर, ये इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 में देख सकते हैं यहाँ दिया गया ज्ञात करें। प्रश्न 1 से लेकर 5 तक का इसमें टोटल प्रश्न दिया गया है। तो आप देख सकते हैं प्रश्न 1 में एक दिन का 5/6 घंटे में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आपको समझना है कि दिन में घंटे में जवाब देना है, दिन को घंटे में। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, ठीक है, ये आपको ज्ञात उससे पहले होनी चाहिए, तब तो इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया गया 2 में कि 1 घंटे का 2/3 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में। अब यहाँ आपको ज्ञात करना होगा उससे पहले कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 3 में देख सकते हैं 1 सप्ताह का 2/7 दिन में। तो उसके पहले आपको समझना होगा कि 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, ठीक है। उसी तरह से बाकी सभी को आपको हल करना है। तो ये चीज़ को तो आप समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि एक दिन का 5/6 घंटे में कितना इसका उत्तर होगा, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 के 1 को हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब आपको यहाँ पे समझना है। तो एक दिन का 5/6 घंटों में, तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि पहले आपको ये ज्ञात करना जरूरी है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है एक डे, ठीक है, यानी कि एक डे में कितने दिन होते हैं तो 24 घंटे। तो आपको पहले लिखना है 24 घंटे, ठीक है।
इस तरह से पहले आपको लिखना है, उसके बाद अब आपको जवाब देना है। ठीक है, तो 24 घंटे होते हैं एक दिन में। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है 24। ठीक है, गुना कितना बोला गया है 5/6 का, तो आपको 5/6 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद 6 चौक 24, 5 चौक 20, तो आपको यहाँ क्या लिखना है 20। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको ये ज्ञात हो गया कि एक दिन का 5/6 घंटों के जवाब में क्या आएगा 20 घंटे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ गया 20 घंटे। आप इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप समझ गए। इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। तो प्रश्न 2 में आप देख सकते हैं 1 घंटे का 2/3 मिनट में। तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है 1 घंटा बराबर होता है कितना, यहाँ आपको लिखना है 1 घंटा बराबर हो जाएगा कितना 60 मिनट। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या लिखना है 60 मिनट। इस प्रकार से अब 1 घंटे का 2/3 मिनट में आपको चेंज करना है, यानी कि कितना आएगा। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है पहले 60। ठीक है, 60 गुने 2/3 है, तो आपको यहाँ लिखना है 2/3। ठीक है, अब इसको 3 से 60 को काट देना है, तो आएगा 20। 20 से गुना जब 2 कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 20 दूना 40। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 1 घंटे का 2/3 मिनट में इसका जवाब आएगा 40 मिनट। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न 2 भी आप समझ गए। इसी तरह से प्रश्न संख्या नेक्स्ट को हल करें। तो प्रश्न 3 और 4 को देख सकते हैं। 3 में दिया गया है कि एक सप्ताह का 2/7 दिन में। अब दोस्तों पहले आपको लिखना है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है एक सप्ताह होता है दोस्तों वीक, तो आपको पहला लेटर लिखना है अंग्रेजी का। एक वीक बराबर होता है कितना, तो आपको यहाँ लिखना है क्या 7 दिन। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या लिखना है 7 डे मतलब दिन। ठीक है, इस तरह से पहले आपको लिख लेना है। अब आपको ज्ञात करना है कि एक सप्ताह का 2/7 में कितना होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको पहले लिखना है 7 गुना। ठीक है, उसके बाद कितना दिया गया 2/7 है, तो आपको लिखना है 2/7 इस प्रकार से। अब आपको इस 7 से इस 7 कटेगा एक बेरी में। ठीक है, 2 एकम 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर आएगा 2 दिन यानी कि डे। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न 4 को हल कीजिएगा। 1 किलोग्राम का 3/5 ग्राम में 1 किलोग्राम मतलब 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। तो पहले आपको लिखना है 1 किलो यानी कि केजी। ठीक है, तो आपको लिखना है 1 केजी बराबर कितना होता है, तो 1000 ग्राम। ठीक है, पहले आपको ये लिखना है, तो 3/5 ग्राम में बदलना है। तो कैसे होगा, तो आप यहाँ समझ सकते हैं 1000 ग्राम आया है। ठीक है, सॉरी दोस्तों यहाँ 100 ही रहा है, आपको 1000 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ 1000 गुना 3/5। ठीक है, उसके बाद इस 5 से आपको इसको काट देना है। तो दोस्तों 5 दूनी 10 मतलब 200। 200 गुना 3 से कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 600। ठीक है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि इसका राइट आंसर हो गया कितना 600। तो प्रश्न 5 में कि एक वर्ष का 3/5 दिन में। अब यहाँ आपको ये ज्ञात करना है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। ठीक है, तो एक वर्ष यानी कि एक ईयर। ठीक है, एक ईयर यानी एक साल। ठीक है, तो एक ईयर बराबर होता है दोस्तों कितने दिन, तो 365 दिन। तो आपको यहाँ डे लिखना है। ठीक है, 365 डे। तो 3/5 दिन में कितने होंगे, तो यही आपको लिखना है 365 गुना 3/5 दिन के लिए। ठीक है, इस तरह से लिखना है। तो आपको अब इसको काटना है, तो 5 से कटेगा दोस्तों 365, 5 छक्ती 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15। ठीक है, उसके बाद आपको इसको लिखना है। तो दोस्तों अब इसको गुना कर लीजिए, तो 3 तिया 9 और 7 तिया 21। मतलब यहाँ आपको अब समझना है कि एक वर्ष का 3/5 दिन में इसका जवाब होगा 219 दिन। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 9 को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 में आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है एक आयताकार आंगन 5.1/4 मीटर लंबा और 1.1/7 मीटर चौड़ा है। तो आंगन का परिमाप ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ आयताकार आंगन है, या आयत बोले या आयताकार आंगन बोले, आयत ही होता है। तो आयत का परिमाप यहाँ ज्ञात करना है। तो पहले प्रश्न को कॉपी पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसा कि प्रश्न में लिखा गया था, हमने यहाँ पे उसी तरह से लिख रखा है। आयताकार आंगन की लंबाई 5.1/4 मीटर जो कि बुक में दिया गया था। दोस्तों ये पूर्णांक में था, इसको भिन्न में बदल लिया, यानी कि 5 के 20 और 21 इस तरह से लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आयताकार आंगन की चौड़ाई दिया था 1.1/7 मीटर जो किसी भी पूर्णांक से इसको भिन्न में ले आया है। अब आयताकार आंगन की परिमाप ज्ञात करना, जो कि इसका फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है,
अब आपको इसको मान देकर हल करना है। तो 2 को 2 ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद लंबाई का मान दोस्तों देख सकते हैं निकल कर आया क्या, 21/4 प्लस चौड़ाई का मान आया है 8/7, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको हल करना है। तो पहले आपको लिखना है 2, ठीक है। 4 और 7 का एलसीएम जब निकालेंगे दोस्तों, तो एलसीएम तो नहीं निकलेगा बट गुना किया जाता है, ठीक है। जब एलसीएम नहीं निकलता है तो मान में क्या होता है, गुना होता है। तो आपको इस तरह से पहले लिख लेना है, ठीक है। 7 चौके 28। अब आपको 4 से भागा करना है 28 में, तो आएगा 7। उसके बाद 21 सत्ते 47, आपको यहाँ लिखना है 147, ठीक है। प्लस 7 भागा करेंगे 28 में, तो 7 चौके 28, 8 चौक 32, तो आपको यहाँ लिखना है 32, ठीक है। उसके बाद 2 147 प्लस 32 को ऐड करना है, तो 7 2 9, ठीक है। 3 और 4 7 और 1 तो 1 ही रहेगा, बटा में 28, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको गुना करना है, 2 गुना 179 बटा में 28, ठीक है। उसके बाद आपको इसको काटना है दोस्तों, 2 से कटेगा ये 14 वेरी में, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर ये और भी कट रहा है तो और इसे भी काट सकते हैं, लेकिन दोस्तों 179 बटे में 14 है, जो कि अभी कटने वाला नहीं है, तो आपको लिखना है 179 बटा में 14। अब इसको क्वेश्चन जो पूर्णांक में था, तो आपको आंसर भी पूर्णांक में ही देना है, ठीक है। आपको दोस्तों नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूर्णांक में किस तरह से लाएं, आपको चलिए पुनः फिर से बताते हैं। तो पहले इस तरह से लाने के लिए आपको क्या करना है कि 14 से भागा 179 में देना है, ठीक है। तो यहाँ हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे करना है, ठीक है। 179 को इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद आपको एक बेरी में लगाना है क्या, 14। तो घटेगा तो बचेगा दोस्तों यहाँ पे 3 और ये उतरेगा 9, बनेगा 39। तो 14 दूनी 28, चौथिया 42, 3 बेरी में ज़्यादा होता है दोस्तों, तो यहाँ 2 लगाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 28, घटाने पर 1 बचेगा और यहाँ भी घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, जो कि अब यहाँ संख्या भी नहीं, ताकि लेकर भाग दे सकें और इससे भी लगेगा नहीं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि जो इसका हर में होता है वो सेम लिखा आता है, जो आंसर आया वो आगे लिखा चुका है पूर्णांक के स्थान पर, और जो शेष बच गया है वो 11, यानी कि इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, मैसेज भिन्न में ला सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों प्रश्न संख्या 9 भी आप समझ गए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्टिंग से प्रश्न 9 से यहाँ तक ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि प्रश्नावली 2.2 में किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी समस्या नहीं है। दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे अगले चैप्टर का सॉल्यूशन, ठीक है। धन्यवाद।